सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो इस चैनल से आप लोग ज़रूर से जुड़ें। आज के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। डिफरेंट लेवल पे जो टॉपिक्स पब्लिश होते हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर और जो भी सोर्सेस हैं यूपीएससी कंटेक्स्ट में, एवरीथिंग इज़ बीइंग कवर्ड इस पूरे सेशन में जो 5 सीरीज़ है। सो यहाँ पे देखो, प्रवासी भारतीय दिवस पर एक आपका है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये एक टॉपिक आपका आ जाता है। तो ऑल्सो कॉल्ड नॉन रेसिडेंट इंडियन non-resident Indian Day is observed on January 9 to recognize and celebrate the commitment and accomplishment of a global Indian community to the development of India. The day likewise recognizes the arrival of Mahatma Gandhi, who was also Pravasi from South Africa to India in 1915, helming India's freedom struggle and transforming the lives of Indians forever. The theme of Pravasi Bharati Divas 2023 is NRI रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन फ्यूचर। ये जो है आपको करेक्ट जो है बताना। अब यहाँ पे जो थीम है प्रवासी भारतीय दिवस की वो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज डायस्पोरा। एनआरआई की जगह जो शब्द यूज्ड है दैट वर्ड इज डायस्पोरा। डायस्पोरा है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल, इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर। फ्यूचर की जगह यहाँ पे लिखा है दैट इज अमृत काल, ये आप याद रखो। तो फ्यूचर की जगह क्या है, दैट इज अमृत काल। ये गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जनवरी 9 को सेलिब्रेट किया जाता है और जो भी हमारे लोग बाहर रहते हैं, जैसे मान लो इंडियन ओरिजिन के लोग बाहर रहते हैं और कार्य करते हैं, दे आर कंसिडर टू बी अ डायस्पोरा एंड व्हाट रोल दे हैव प्लेड, वो सब चीज़ों को थोड़ा सा देखा जाता है। और डायस्पोरा के साथ जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी भी इस्टाब्लिश की जाती है। तो ये जो डे है ये रिकॉग्नाइज करता है महात्मा गांधी जब आए थे भारत में, वो भी प्रवासी ही थे और साउथ अफ्रीका से आए थे तो इंडिया इन 1915। इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें एक काफ़ी मतलब महात्मा गांधी हैं, उनका तो एक बहुत बड़ा रोल था, ये सबको पता ही है। पहली बार जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो मनाया कब गया था, 2003 के अंदर मनाया गया था। और फिर इसके फॉर्मेट में भी कुछ 2015 के बाद से कुछ चेंजेस भी किए गए थे। और एक चेंज जो ये किया गया था कि 2 साल में सेलिब्रेट करने की बात की गई थी, सेलिब्रेट द ओकेशन वंस इन एवरी 2 ईयर्स, और थीम बेस्ड कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, ये कुछ किया गया। फिर आपका प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, ये चीज़ भी एड ऑन आपकी की गई है। तो ये जो अवार्ड अगर देखा जाए तो अवार्ड तो वेयर स्टार्टेड इन 2003 बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जिसमें जो रोल है एनआरआईज और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनका जो रोल है उसको रिकॉग्नाइज करना डिफरेंट फील्ड्स में। फॉर एग्जांपल एजुकेशन में क्या रोल था, साइंस में क्या रोल था, इनोवेशन में क्या रोल था, इनोवेशन कंटेक्स्ट में ट्रेड और इंडस्ट्री में क्या रोल था, ये सारे एरियाज में जो डिफरेंट रोल्स हैं उस बेसिस में दे वर गिवन ये सम्मान अवार्ड भी दिया गया। तो ये आप देख सकते हो, बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईएनएस काबरा। दिस इज अ नेवल वेसल्स नेम्ड आफ्टर एन आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो. It belongs to Car Nicobar class of high-speed offshore patrol vessels built by Garden Reach shipbuilders and engineers for the Indian Navy. They are the first water jet propelled vessels of Indian Navy. करेक्ट बताना। तो ये नेवल वेसल्स हैं, नेवी के द्वारा बनाई गई है। और मतलब ये जो काबरा है ये एक आइलैंड अंडमान निकोबार रीजन का, उसके नाम पे बनाई गई है। ये कार निकोबार क्लास हाई स्पीड ऑफशोर पेट्रोलिंग करने के लिए ये जो वेसल्स है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एंड ये बनाई किसके द्वारा गई है, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर फॉर इंडियन नेवी के द्वारा बनाई गई है। पहली फर्स्ट वाटर जेट प्रोपेल्ड वेसल्स है इंडियन नेवी की। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, इट मीन्स जब ये चलती है तो पीछे पानी जैसा वो भी आपका तेज़ी से निकलता है। तो यहाँ पे नो स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये भी बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ है। आईएनएस काबरा डॉक्स इन कोलंबो मूव एम्ड एट बूस्टिंग मैरिटाइम कोऑपरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू आरईसी लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के कंटेक्स्ट में देख लेता है। आरईसी जो है ये महारत्ना कंपनी आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर. दिस इज रजिस्टर्ड विथ सेबी as non-banking financial company, public financial institutions and infrastructure financing companies. REC provides long-term loans and other
फाइनेंसिंग प्रोडक्ट टू स्टेट सेंटर एंड प्राइवेट कंपनीज फॉर क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट इन द कंट्री। सो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे जो आरईसी है, आरईसी में अभी फिलहाल एक मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स, तो उसमें आरईसी की एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। मतलब जैसे मान लो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो उसके लिए ये इंडेक्स आती है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल स्टैनले कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो उसमें आरईसी की प्लेस आई है, मतलब उसने भी, आरईसी ने भी इसमें इंक्लूड जो है वो किया गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ख़ास तौर से जैसे मान लो कि स्टेट है, सेंटर है या प्राइवेट कंपनीज़ है, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट क्रिएट करना चाहते हैं तो उनको लोन और दूसरे जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करना। इट मीन्स व्हाट कि लॉन्ग टर्म लोन्स और दूसरे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोवाइड करना, ये आरईसी के मतलब इस फील्ड से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड ही। और ये सेबी में रजिस्टर्ड नहीं है, आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड है। दिस इज एन रजिस्टर्ड विथ आरबीआई एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, मतलब इस पर आप कॉमन सेंस भी लगा सकते थे। सेबी बेसिकली कैपिटल मार्केट से ही रिलेटेड है, बट यहाँ पे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सो दिस इज बेसिकली रजिस्टर्ड विथ आरबीआई। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। महारत्ना कंपनी के रूप में मिनिस्टर पावर के अंदर इंक्लूड है, तो ये तो है ही। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आंसर है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर 1 and 3, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके 14th टेस्ट है एडवांस करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़ का, वो 14th टेस्ट आपका शेड्यूल्ड है इस कमिंग संडे को। 13 टेस्ट हो चुके हैं, रिजल्ट मैं पब्लिश कर दूंगा। 12th टेस्ट का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो सौरभ पांडे CSE ऐप, देखो जो भी आप कोर्स को बाय करें वो अभी वेबसाइट जो है उसके माध्यम से ही आपको बाय करना है, ठीक है। सौरभ पांडे UPSC.com पे जो है उस पर जाओगे, क्लिक करोगे कोर्स पे और वहाँ से आप बाय कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये देखना है कि अभी जो एडवांस करंट अफेयर्स का प्राइस काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो अभी कुछ दिन के लिए है, तो ये 599 में टोटल 50 टेस्ट हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का बेनिफिट आपको देखना। और अभी मैं 5M सीरीज़ के कंपाइलेशन जो PDFs हैं वो भी आपको अब मिलने लग जाएंगे, और टेस्ट के भी जो PDFs हैं, जो आपके टेस्ट हैं उसके PDF भी आपको मिलने लग जाएंगे, जिनको आप अपना आराम से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको अपलोड हो जाएंगे। जो लोग भी इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा रहेंगे वो लोग सारे जितने भी टेस्ट हैं उसको भी अपना देख सकते हैं, ठीक है, उसको डाउनलोड करके अपना कर सकते हैं। तो विथ रेफरेंस टू रिसेंटली लॉन्च DRDO लॉन्चेस इंडिजिनस असॉल्ट राइफल उग्रम, इसके ऊपर है launched by DRDO, developed in less than 100 days, it weighs 15 kg and will have an effective range of 5000 मीटर। इसका जो रेंज है 5000 मीटर की रेंज बोली गई है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ARDE, जो कि एक यूनिट है हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट फर्म दैट इज़ वीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड DRDO, इन दोनों ने मिलके उग्रम राइफल जो है इसको डेवलप आपका किया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सो ये क्या है, उग्रम राइफल है, असॉल्ट राइफल है। तो इसमें एक जो प्राइवेट फर्म है द्वीपा ऐसे आप याद रखो, आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और DRDO they have developed this Ugram rifle. The rifle will be able to deploy rounds of 7.62 mm caliber and ये मतलब काफ़ी मतलब हाई इफेक्टिव राइफल के रूप में आप कंसिडर कर सकते हैं। लाइक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो राइफल इंसास राइफल यूज़ होती है उसके जो कैलिबर है वो लगभग 5.62 mm है, तो ये 7.62 mm है। जो न्यूली क्रिएटेड राइफल है इसका जो वेट है वो लगभग 4 kg, 15 kg तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये 4 kg इसका वेट है और 500 मीटर तक ही का। आपको देखो राइफल है 5000 मीटर की, तो स्नाइपर हो जाएगी, तो स्नाइपर और राइफल में अंतर होता है। मतलब थोड़ा सा अगर लॉजिक से आप करें तो अपने आंसर तक रीच कर सकते हो। तो ये तो गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर 1 and 2 है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वियॉन के अंदर आया है, इंडिया डेवलप्स फेरोसियस स्टेट ऑफ आर्ट असॉल्ट राइफल उग्रम। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ दृष्टि 10 स्टार लाइनर। दिस इज एन इंडियन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV बेस्ड ऑन एल्बिट्स
Hermes 900 platform. It is manufactured by Adani Defense and Aerospace for Indian Armed Forces. करेक्ट जो है वो आपको बताना, ठीक है। तो इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस। दिस इज एन इंडियन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी बेस्ड ऑन एल्बिट्स हर्मिस 900 प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यूएवी की अगर बात किया जाए तो ये बेसिकली हैज़ एन इंडिजिनस कंटेंट ऑफ ओवर 60%। मतलब इसमें अगर आप देखोगे ना तो यूएवी का मतलब होता है जैसे वो ड्रोन टाइप आप मानो, है ना। तो यहाँ पे इंडिजिनस कंपोनेंट 60%, मतलब 40% तो हमने बाहरी सहायता ली है, लेकिन 60% जो है ये इंडिजिनस मतलब हमने ही बनाया है। और एडवांस इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और नज़र रखने के लिए जो है के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा और हर वेदर में ये कार्य कर सकता है। नाटो का जो स्तानाग करके लाइक स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट है, सर्टिफिकेशन यूएवी सिस्टम एयरवर्दीनेस के लिए, तो उसके लिए भी कंपैटिबल है। इट ऑल्सो क्लियर टू फ्लाई इन बोथ सेग्रीगेटेड एंड अनसेग्रीगेटेड एयर स्पेस। और ये बिल्ड किया गया है अडानी एरोस्पेस पार्क हैदराबाद के अंदर। अडानी एरोस्पेस पार्क है हैदराबाद के अंदर, वहाँ पे इसको डेवलप किया गया। तो और यहाँ पे एक एग्रीमेंट है नाटो का, नाटोस की बात करें तो इसमें इनका एक एग्रीमेंट है, सर्टिफिकेशन एक तरीके से स्टैनाक करके, तो 4671, तो उसको भी ये मीट मतलब कंपैटिबल है उसके लिए भी। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आंसर क्या होगा? दैट इज सी। ये देखो इंडिया टुडे की न्यूज़ है, देखो हर एक आयाम को कवर किया जा रहा है। आज हिंदू पब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है, द हिंदू का न्यूज़पेपर आज नहीं आया है। कंसिडर फॉलोइंग अबाउट स्पायरल गैलेक्सी, इसके ऊपर देख लेते हैं। मोस्ट स्पायरल गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट रोटेटिंग डिस्क containing star, gas and dust and central concentration of star known as bulge. They are often surrounded by a much fainter halo of star, many of which reside in a globular clusters. Spiral galaxies are named by their spiral structures that extend from the center into a galactic disk. करेक्ट जो है वो बताना। तो स्पायरल गैलेक्सी की अगर हम बात करें, देखो गैलेक्सीज क्या है, बहुत सारे स्टार में, जैसे हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, दैट इज मिल्की वे, मिल्की वे गैलेक्सी का नाम है, ठीक है। तो ये स्पायरल गैलेक्सी, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज होती हैं, तो उसमें एक स्पायरल गैलेक्सीज भी होती हैं। तो इसमें फ्लैट रोटेटिंग डिस्क स्टार भी प्रेजेंट है, गैस भी प्रेजेंट है, डस्ट भी प्रेजेंट है। ये गैस और डस्ट से ही दूसरे स्टार्स बनते हैं। और यहाँ पे एक सेंट्रल कंसंट्रेशन ऑफ स्टार, मतलब सेंटर में काफ़ी सारे स्टार एक साथ प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बल्ज शब्द जिनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, मतलब आपके पास जो ये स्पायरल गैलेक्सी है उसमें गैस भी है, स्टार्स भी हैं, डस्ट भी है, और एक सेंट्रल पार्ट के अंदर देखेंगे तो यू हैव अ बल्ज, आपके पास बल्ज टाइप होता है, मतलब काफ़ी सारे जो स्टार्स हैं दे हैव द कंसंट्रेशन। तो ये इसे हम स्पायरल गैलेक्सी शब्द जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दे आर ऑफन सराउंडेड बाय मच फेंटर हैलो ऑफ स्टार्स, मैनी ऑफ विच रिसाइड इन ग्लोबुलर क्लस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कई दूसरे स्टार से इसको ऐसा चक्कर उसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी सही है। स्पायरल गैलेक्सीज जो हैं दे आर नेम्ड बाय द स्पायरल स्ट्रक्चर। स्पायरल होता है ना, स्पायरल जैसे बाइंडिंग आप करते हो ना, बाइंडिंग में वो स्पायरल्स लगी होती है, और उनका शेप अगर आप थोड़ा सा देखो, कुछ उस प्रकार का जो शेप आपका होता है। तो तीनों स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स है। ये भी इंडिया टुडे की है कि हबल टेलीस्कोप कैप्चर फॉरबिडन लाइट कमिंग फ्रॉम द डीप स्पेस। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये आप ही आंसर करना है, इस पर बहुत डिस्कशन हमने किया है। इट इज़ अ कार्बन टैरिफ on carbon intensive products such as cement, some electricity imported by European Union. The price of CBAM certificates would be linked to the price of EU allowance under the European Union emission trading system, and it is designed to stem carbon leakage from countries without a carbon price. कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो यहाँ पे आप खुद आंसर करो क्या होगा इसका आंसर, बिकॉज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर अभी हाल में ही मैंने हिंदू पे भी काफ़ी डिस्कशन आपका किया था, बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ है। तो कमेंट सेक्शन बताओ अबाउट मतलब एक ये भी आप लाइन बताना कि इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ द CBAM। नेक्स्ट देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के ऊपर है ये, इसके ऊपर देख लेते हैं। तो 6 countries नाउ जॉइंटली hold the top position in 2024 Henley Passport Index, offering their citizen visa-free access to a record-breaking number of destinations. India has jumped 3 places up from being 83rd 2023 में to 80th in the current ranking, now having visa-free access to 62 destinations. Afghanistan, Pakistan and Israel, they take the last 3 spots in the index, allowing citizens to travel visa-free to only 28, 29 and 31 रेस्पेक्टिवली। करेक्ट जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लाइक पहली चीज़ तो देखना है कि जो एवरेज नंबर डेस्टिनेशन जो ट्रैवल एक्सेस कर सकता वीज़ा फ्री का, वो ऑलमोस्ट डबल हुआ है। 58 2006 में था, अब लगभग 2014 में 111 तक हो गया था। टॉप रैंक्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें टॉप रैंक जो कंट्रीज है इस पासपोर्ट में, उसमें लगभग 166 तक वीज़ा फ्री एंट्री है डेस्टिनेशंस, like staggering 106 more visa free destinations than अफगानिस्तान, विच रैंक एट द बॉटम। ठीक है, तो जिसमें 28 देश में ही उसको वीज़ा फ्री एंट्री है। लास्ट ईयर कंट्रीज जो श्रीलंका है, थाईलैंड है, केन्या है, उनमें भी एडेड इंडिया टू देयर वीज़ा फ्री लिस्ट, मतलब वहाँ पे इजीली जा सकते हैं बिना वीज़ा के, वहीं हाथों हाथ हो सकता है। और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर, इनके सबसे मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट ग्लोबली कंसिडर किए जाते हैं। और मतलब बिकॉज जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, इटली आपका है, स्पेन है, यू हैव स्पेन, यू हैव जापान, सिंगापुर, ये मोस्ट पावरफुल कंसिडर करते हैं। एंड दे कैन विजिट मतलब 194 डेस्टिनेशन। 4 EU मेंबर स्टेट हैं जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन हैं, ये टॉप में हैं, दे आर इन टॉप। अफगानिस्तान, सीरिया और इराक, तो ये लास्ट 3 स्पॉट्स हैं इंडेक्स में। और लाइक 28, 29 और 31 देश ही ये विजिट कर सकते, तो अफगानिस्तान है, उसके बाद यहाँ पाकिस्तान नहीं, यहाँ पे अफगानिस्तान, सीरिया और इराक। ठीक है, आपको देखना भी चाहिए इजराइल कैसे आ जाएगा लास्ट में एकदम, तो ये तो गलत हो गया। और फिर उसके बाद 6 कंट्री जो है दे जॉइंटली होल्ड द टॉप पोजीशंस, ये है, और कन्फरिंग देयर सिटीजन फ्री एक्सेस। फिर इंडिया की रैंकिंग ये लिखी हुई है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही, तो इसमें पूछा हाउ मेनी, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो अभी तो आपके पास जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका है कि आप ये वेबसाइट विजिट करो, और इसमें जो करंट अफेयर 2 ईयर कवरेज है, तो ये आपका अभी तो देखो एक रिवीजन कोर्स करंट अफेयर्स का आएगा, फरवरी में ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आपका वो अभी जो ये टेस्ट सीरीज़ है इसमें इसका प्राइस 599 है। अभी आपके पास मौका है तो वो आप ज्वाइन जरूर से करना। टोटल आपके 50 टेस्ट हैं इसमें, और बाकी जो 13 टेस्ट हो चुके हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ दिन के लिए मौका है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अपना जो भी टेस्ट है, टेस्ट देने की हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और इसमें अभी अभी फ़िलहाल के लिए एग्रीकल्चर ऑप्शनल चल रहा है। प्रीलिम्स की जो एडवांस करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है वो देख लो, वो उसमें भी प्राइस काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, ये प्राइस रिड्यूस हो चुका है। प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम अभी भी आपके पास मौका, 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, नेक्स्ट क्लास सैटरडे को है। जो भी टारगेट्स दिए हैं उसका ये पूरा इवेल्युएशन और सब कुछ आपका सैटरडे को होगा। अब मैं कुछ दिन में फिर ये फिर इस कोर्स में शायद आपको इतना मतलब अपना डिले ज़्यादा करेंगे तो उतना बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम है, एंड यहाँ पे ये जब भी आप ज्वाइन करें तो ये मुझे मेल करें सारी जानकारी। ठीक है, आपको रिवर्ट बैक मेल मिलेगी, और जो आपके रिकॉर्डेड वीडियोस जो होंगे उनको देखना, जो टारगेट्स दिए गए हैं, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उनको पूरा फॉलो करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज हिंदू का न्यूज़पेपर आपका पब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।